हजरात 98% जमीन गाजा की बर्बाद हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। ये रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। अब 98 क्या 2% जो बची ज़मीन है उस पर क्या ही करेगा इंसान। लगभग जो मैं आपको रोज़ बता रहा था कि गाज़ा में सब कुछ तबाह हो चुका है। कल परसों और तरसों की रिपोर्ट में मैंने स्पेशली ये जुमले इस्तेमाल किए कि एक देश को इजराइल ने जलाकर राख कर दिया है। अब वहाँ ज़मीन पर हरियाली नहीं, राख नज़र आती है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि 21 लाख लोग बेघर हैं। शहर में 510 लाख टन का मलबा है। इतना मलबा है कि उसको अगर साफ करने जाएं तो 10 साल लग जाएंगे। तो हजरात, जो बात यूएन ने कही थी कल, वो बिल्कुल सही है कि जो डील की जा रही है, डील पर बात की जा रही है, इस डील से गाज़ा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इजराइल ने वॉर क्राइम किए हैं उनका जिक्र ही नहीं है। भाई, गाज़ा अगर खाली हो जाए इजराइल की सेना से तो उनका हिसाब कौन देगा जो इजराइल ने गाज़ा में नरसंहार किया और एक मुल्क को बर्बाद कर दिया। खुद यूएन ने कहा है कि $4.5 ट्रिलियन का खर्चा है अगर गाज़ा को दोबारा बनाया जाए। बात मिलियंस की नहीं, बिलियंस की नहीं, ट्रिलियंस की हो रही है। $4.5 ट्रिलियन खर्च होगा। तो गाज़ा का नुकसान कितना हुआ है ये दुनिया देख रही है। यमन के हूथीज़ ने 11 और हूथीज़ के ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया है। वहीं बात यमन की सरकार की करें तो यमन की सरकार ने, ऑफिशियल नेवी ने एक शिप को रोका है, इंटरसेप्ट किया, उस पर हमला करके उसको पीछे खदेड़ा है, जो हथियार लेकर यमन के ही हूथीज़ संगठन के पास जा रही थी। नेदरलैंड के जहाज पर अभी 3 दिन पहले जो यमन के हूथीज़ ने हमला करके उस पूरे जहाज को तबाह किया, उसमें कई लोग घायल थे, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल था। वो अस्पताल में दम तोड़ चुका है, मर चुका है। ये जानकारी अभी नहीं आई है कि उसका संबंध किस देश से था। वहीं बात करें इजराइल और यमन के बीच की, तो यमन के हूथीज़ ने फिर से 3-4 ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे, जिसे इजराइल ने रोक तो लिया, लेकिन उनके पार्ट्स इजराइल के अंदर ही जाकर गिरे हैं। الآن في شارع البيتزا تم اعتراض هدفين، وهذه شظايا الصواريخ التي سقطت على هذه السيارة الصاخة في شارع البيتزا. قبل قليل اعتراض بهدفين في ولو أمام فندق لكوس إزار السراير العام। वैसे तो ये उम्मीद मुझे भी नहीं थी और इस खबर को हमने कई बार कंफर्म किया, रीचेक किया, लेकिन खबर बिल्कुल सही साबित हुई कि दुबई यानी यूएई ने अपने मुल्क में होने वाले एयर शो के अंदर इजराइल को बैन कर दिया है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इटली की प्रधानमंत्री जो भौंक कर इजराइल का साथ दे रही थी, इजराइल के खिलाफ बोलने वाले प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रही थी, उसी इटली की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि मेरे ऊपर डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री हमारे जो इटली के हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया गया है कि हमने इजराइल का साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की बात की वैल्यू उतनी ही है जितना सड़क पर पड़ा हुआ गू। थोड़ी देर महकेगा, सड़ेगा, लोगों को पैरों के नीचे आएगा और लोग भूल जाएंगे। यही औकात डोनाल्ड ट्रंप की है। जहां 4 दिन 5 दिन पहले तक धमकी भरे लहजे में ट्रंप ने हीरो की तरह बयान दिया और कहा कि इसी वक्त इजराइल को बमबारी बंद करनी चाहिए, मुंह में मूत दिया इजराइल ने, और अभी भी वो लगातार हमले कर रहा है। अगर किसी को गलतफहमी है तो आइए इजराइल के सैनिकों को मैं दिखा रहा हूं जो गाजा में रहकर गजा के दूसरे इलाकों पर तोप दाग रहे हैं।
अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि ट्रंप के दामाद और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पेशल एनवॉय इजिप्ट गया है, जब तक हमास और इजराइल के बीच डील नहीं हो जाती वो वापस अमेरिका नहीं लौटेंगे। इजराइल को बचाने के लिए और इजराइल का साथ देने के लिए हर किसी को एक बहाना चाहिए होता है। मोहतरम हजरात, यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाने वाला था, लेकिन उसने ये बहाना बनाया यूरोपीय यूनियन ने कि अब तो डील होने वाली है, लिहाजा इजराइल पर पाबंदियों को डिले किया जाता है। 30 अलग अलग देशों से एक बार फिर से 150 एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए हैं और वो गाजा की तरफ फ्लोटिला काफिला बनाकर ले जा रहे हैं। Everything you're doing and your belief is giving us wings and we're coming. It has been on all our screens, every day, every hour, every minute. We've been watching a genocide committed by the fascist Israeli regime on Palestinians in Gaza now for almost 2 years. It's nothing new to me, it's nothing that just started 2 years ago. The Nakba actually started 78 years ago and all people should be informed of it. My name is Amira, I'm from Cologne in Germany and I feel very, very honored to be on this mission, especially doubled honored to be part. बात करें पहले वाले एक्टिविस्ट की, तो इजराइल ने बचे कुचे जो एक्टिविस्ट छोड़े हैं उनको जॉर्डन में ले जाकर छोड़ दिया है। لايف راكم والله لايف رايت وين سكن والله لايف وين غسان المشيري المعنويات عالية المعنويات عالية الله يرفع هل انتم صامدون؟ نحن في الكيان الصهيوني مرمدناه في السجون، التوانسه بالذات، الناس الكل تحكي علينا، لا خلينا لهم لا بقينا لهم، عيدنا لهم 3 ايام ما نسكتوش بالحزس، فري فلسطين، الحريه لغزه، ما بقيناش اصلا. وبن غفير يا ولد وبن غفير جانا للبيت، تخلي البيت اللي فيها هنا جا حد। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट लोगों को जो जॉर्डन के अंदर भेजे गए आज़ाद करके, उन्होंने कंफर्म किया है कि इजराइल ने हमें टॉर्चर किया, हमें मारा और हमारे साथ अमानवीय हरकत की हैं। बयान सबूत के तौर पर आपके सामने है। On Wednesday night, the Global Samud Flotilla, a humanitarian mission carrying aid to the starving people of Gaza, was violently and illegally raided by Israeli naval forces. Our boats and belongings were stolen while we were zip-tied, brutalized, and blindfolded en route to an internment camp in the Negev desert. In the camp, we were unjustly detained for 5 days as Israeli authorities systematically violated our rights. We were beaten, abused, and denied access to critical medication from day to day. We were denied food, water, and legal representation. And the U.S. government simply abandoned us to rot in the camp without support for our security or release. As the flotilla's U.S. delegation, we know that what we have suffered. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया एक बार फिर से, जिसमें लेबनान के 2 सिविलियंस मारे गए और माली नुकसान ज़्यादा हुआ। अपडेट इनपुट आया गाजा से। डेवलपमेंट में बात यह आई है कि जो हमास है हथियार डालने से मना कर रहा है और कह रहा है कि इजराइल गाजा से बाहर निकले और जंग खत्म हो। तो यानी ऐसे अभी तक अनुमान नजर आ रहे हैं कि ये डील किसी न किसी बहाने से बेकार हो जाएगी। उधर इजराइल के खिलाफ तुर्की में बड़े और ख़तरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन तुर्की के लोगों से सवाल मेरा ये है कि तुम्हारा बाप ये जो एर्दोगान है, ये इजराइल को तेल भेज रहा है, गैस दे रहा है, खाना पानी बेच रहा है, अनाज उसको भेज रहा है, तो ये तुम कुर्दोगलू हो या ये तुम्हारा राष्ट्रपति कुर्दोगलू है? बहरहाल वहाँ के लोगों को एर्दोगान के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो फ़िलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अभी भी दिख रहे हैं। जिस देश में कभी प्रदर्शन नहीं होता, उस देश जापान में भी खतरनाक प्रदर्शन जारी है। देखिए।
虐殺をエスカレートさせています。ガザ全住民の強制収容を目論み、虐殺と侵略をさらに加速させています。ऐसे ही आयरलैंड भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के लोगों को धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, बैन लगाया गया, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क में आज भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हजरात, तस्वीर बड़ी खतरनाक आई है सीरिया से। जोलानी से मिलने के लिए अमेरिका के सेंटोम के कमांडर भी पहुंचे और सीनियर ऑफिशियल पहुंचे, सेना के अधिकारी पहुंचे, और सीरिया और अमेरिका के बीच खिचड़ी क्या पक रही है हम सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो जोलानी है अमेरिका का गुलाम है। मैंने बताया था कि सीरिया के अंदर जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो सीरिया की जोलानी की सेना पर हमला कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर भीतर ये लड़ाई ख़त्म हो गई है, दोनों के बीच सीज फायर हो गया है। इसी तरह से दोस्तों आप देखिए, बड़े बड़े सैनिक मरते कुत्ते की मौत। बात इजराइल की कर रहा हूँ। इजराइल का एक सैनिक सीरिया के अंदर मधुमक्खी के काटने से उसके जहर जिस्म में फैल जाने से मारा गया है। हज़रात, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद कुछ की जा सके। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि दुनिया, मिडिल ईस्ट और आसपास की तमाम जो आपके लिए ज़रूरी खबरें हैं आसान ज़बान में आपको मिलती रहे। जय हिंद।